सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। आप्यायन्तु ममङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि। सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांतिः। तस्यै तपोदमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वाङ्गानि सत्यमायतनम्। तस्यै तपोदमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वाङ्गानि सत्यमायतनम्। ब्रह्म विद्या की प्रतिष्ठा तप दम कर्म इसको बताया। जीवन में यदि ये जीवन मूल्य आ जाए तो ब्रह्म विद्या स्थिर हो जाती है। उसका अर्थ है ब्रह्म विद्या का हम आनंद ले पाते हैं। ब्रह्म विद्या का जो फल बताया उस फल में हम रम सकते हैं, रमण कर सकते हैं। ब्रह्म विद्या सफल हो जाती है। सफल मतलब फल सहित होना। तो ये सब गुण बहुत आवश्यक है। भाष्यकार ने इसलिए इस पर बहुत विस्तार से यहां चर्चा की। तप का अर्थ उन्होंने बताया कि ऐसी जीवन शैली हो जाए जो इस विद्या के अनुकूल हो। दम का अर्थ है कि इंद्रियों को सही आदत हम लगा दें। इंद्रियों को रोकना ही दम नहीं है, बल्कि इंद्रियों को ऐसी आदत लगा दें जिसके द्वारा मन चंचल न होवे, क्योंकि इंद्रियों के पीछे ही मन जाता है। तो अच्छी आदतें लगाना ये दम का अर्थ है। जो शास्त्रीय कर्म है वो जीवन में आ जाए और शास्त्रीय निषिद्ध कर्म का तिरस्कार हो जाए। तो ये सारी चीजें बहुत कंट्रीब्यूट करती है अपने अंतःकरण को सजाने में, संवारने में। ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। और जब तक अंतःकरण अच्छा मांझा हुआ न हो, स्वच्छ न हो, ब्रह्म विद्या उसमें टिकती नहीं है। इसलिए यहां जाते जाते श्रुति माता साधक को ये उपदेश देती है। तस्यै तपोदम कर्मेति प्रतिष्ठा। और जो वेद है वो सारे अंग है। दो अर्थ किए हैं वेदा सर्वांगाणी के। एक तो अर्थ वेद जो ब्रह्म विद्या के इतर अंग है वो है, और दूसरा अर्थ है वेद और वेदांग। कल बताया आपको 4 वेद और 6 वेदांग, ये सब ब्रह्म विद्या के क्या है, अन्य अवयव है। जीवन में ये भी आने चाहिए। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिषमिति।
उसके बाद कहते हैं यह ब्रह्म विद्या का स्थान क्या है, कहाँ ये रहती है, आयतनम। तो बोले जिसके जीवन में सत्य है वही उसका क्या है, निवास स्थान है। सत्य हो तो बड़ी वो प्रसन्न रहेगी। हाँ, सत्य का अर्थ यहां किया था कि जो अमायावी है, साधु उसी को कहते हैं जो अमायावी, जो कुटिल नहीं है। अब माया या कुटिलता का अर्थ हम क्या लेते हैं? कुटिलता का अर्थ लिखा है वांग मनक कायानाम। कुटिलता 3 स्तर पर, मन, वाणी और काया। अब मन और वाणी की तो कुटिलता जानते हैं हम, लेकिन शरीर कैसे कुटिल होता है? तो शरीर का कौटिल्य या कुटिलता मतलब बुरा आचरण। शरीर का संबंध आचरण से, तो टेढ़ा मेढ़ा आचरण, विकृत आचरण, यही शरीर की कुटिलता। मन की कुटिलता, मन में भाव कुछ है लेकिन उस भाव को हम अलग ढंग से स्वार्थ के लिए कुछ अलग वृत्ति प्रदर्शित कर रहे हैं, तो दंभ भी कहते हैं। तो मन भी स्वच्छ हो। और तीसरा है वाणी की कुटिलता। तो वाणी भी कुटिल होती है, मायावी होती है। तो सत्य मतलब क्या? तो ऐसी वाणी जिसमें झूठ का निवास न हो। इसलिए एक जगह शंकराचार्य जी ने सत्य की परिभाषा की, यथाभूत वचनम अपीड़ाकरम। ध्यान रखना, ये जो सत्य है इसका संबंध वाणी से बहुत ज्यादा है। सत्य जब यहां कहा तो वाणी में पहले आप सच को बिठाइए। कई बार हमको छोटे छोटे झूठ बोलने की आदत हो जाती है, तो जरूरत न होते हुए भी हम झूठ बोल देते हैं, आदत पड़ जाती है। तो सत्य मतलब वाणी यथाभूत वचनम, जैसा देखा वैसा बोलना। व्यवहार को यदि हम देखें तो व्यवहार में 90% व्यवहार हमारा वाणी से होता है। वाणी के लिए संस्कृत में कहा जाता है व्याहरण। व्याहरण मतलब वाणी जो बोली जाए, और ये व्याहरण से ही व्यवहार शब्द आता है। तो आप देखिए, पहले हम बोलते हैं उसके बाद फिर करते हैं। जितना व्यवहार है वो वाणी का अनुगामी होता है। आपने फोन किया, मैं आ रहा हूं, उसके बाद आप चल के वहां पहुंच रहे हैं। मैं करता हूं, ऐसा वाणी से बोलते हैं शब्द, फिर आप करते हैं। और हम देखिए दिन भर में कितना वाणी का व्यापार, वाणी का व्यवहार चलते रहता है। हम कुछ चीज देखते हैं, फिर बोलते हैं कि हमने चीज देखी है, हम जरा आते हैं, मिल के आते हैं, और फिर जाते हैं। तो करना, देखना, खाना, ये सब अनुगामी हो जाता है, बाद में होता है। किसी ने बुलाया भोजन के लिए, अब देखो वाणी का व्यवहार हुआ, तो भोजन के लिए चले गए। तो भोजन नाम का जो व्यवहार है वो वाणी के बाद हुआ कि नहीं? इसलिए कहते हैं कि ये जो वाणी है, इस वाणी के जो अलग अलग आयाम है, कहते हैं यथाभूत वचनम तो हो, लेकिन अपीड़ाकरम,
धनाधन बोल रहे हैं और सामने वाले का दिल जो है घायल हो रहा है, ये वाणी का श्रृंगार नहीं है। नहीं बोले हम तो सरल हैं। देखो यहां पे लिखा है कि अमायावी होना चाहिए। तो अमायावी का अर्थ हम क्या लेते हैं? जो मन में है वो बोल दिया जाए। प्राय कपट किसको हम कहते हैं? कपट मतलब मन में तो कुछ है और बाहर कुछ बोल रहे हैं, तो इसको तो बुरा माना जाता है। लेकिन इसके ऊपर जरा सावधानी से विचार कीजिए। जो मन में आए वो बोल देना, ये सरलता नहीं है या ये अमायावी होना नहीं है। अरे ये कैसे कह रहे हैं? यही तो बताया जाता है। नवम सरल सबसन छलहीना। नवदा भक्ति में शबरी माता को भगवान राम ने उपदेश किया और आखिरी भक्ति ये बताई कि जो सरल है, तो सरल है मतलब क्या? जो मन में आए वो बोलते चले जाए। इसको अशिष्टता कहते हैं। मन में तो बहुत विचित्र चीजें आती रहती हैं। कोई अतिथि आपके यहाँ आया और मन में उसी समय आ गया भाव, ये अभी क्यों आए हैं, ये कब जाएंगे, क्या कारण है कि यहां पर आए हैं, और अब इनसे तो मिलने की इच्छा है नहीं। अब ये मन में ये सब भाव आ रहे हैं, अब ये प्रकट कर दीजिए। तो इसको सरलता कहेंगे कि मूर्खता कहेंगे? तो इसको शिष्टाचार कहते हैं। मन घड़न, जो मन में आए वो बोल जाना, उसको सरलता नहीं कहते। विचार करना पड़ेगा कि हम जो बोल रहे हैं वो बोलने से सामने वाले का अहित तो नहीं होगा, हानि तो नहीं होगी। तो ठीक है, ये मायावी है, जो आपके मन में वैसा आप नहीं बोल रहे हैं, ऐसी माया अलाउड है, इसकी अनुमति है। क्योंकि मन में तो बहुत विचित्र भाव आते हैं। कोई आया, मन में आ रहा है इसको एक लगा दो, लगा दिया। अब सामने वाला जो है हमसे ज्यादा ताकतवर है, फिर वो कहता है हम क्यों छोड़े। तो हमारी सरलता के चक्कर में इतनी मार पड़ेगी। तो हमको भगवान ने एक क्षमता दी है सेंसर करने की, छिपाने की, रोकने की। तो वो देखना पड़ेगा कि यहां पर ये बोलना उचित है कि अनुचित है। ये जो डिप्लोमेट्स होते हैं, है ना, राजनीति में, वो भी बड़े संभाल के बोलते हैं, क्योंकि उनको देश का ध्यान रखना पड़ता है कि ये बोलने से कहीं गड़बड़ न हो जाए। तो जब तक हमारे मन की प्रतिक्रिया बढ़िया न हो, एकदम धर्मानुसार न हो, तब तक हम इस तरह की माया कर सकते हैं। अतिथि आया है तो अब आइए आइए बैठिए, मन में भले ही गड़बड़ चीज आ रही है। सबसे अच्छी स्थिति तो यह है कि मन में प्रतिक्रिया ही सुंदर आए, अच्छी आए, ये भाव ही ना आए कि हमको रोकना पड़े। ये जो बार बार रोकना पड़ता है, उसका कारण यही है कि मन की जो भावना है वो धर्म के विरुद्ध होती है, सामने का वाले का अहित करने वाली होती है। भरत जी के लिए कहा गया, वशिष्ठ जी ने कहा भरत जी को कि जो तुम कहते हो, करते हो, बोलते हो, वो सब धर्म है। मतलब वहां दो चीज नहीं करनी पड़ती, मन में कुछ है, बाहर कुछ है, फिर रोको, फिर जो सामने वाले को अच्छा लगे वैसा बोलो। बहुत ही सुंदर वो प्रकरण है। बोले जो आप करते हो वो धर्म है,
हम लोगों के लिए क्या कहा जाता है, आप धर्मानुसार बोलो, धर्मानुसार करो। मतलब मन में भले ही कुछ भी आ रहा है लेकिन धर्म के अनुसार करो। भरत जी का क्या है, उनके मन में अधर्म आता ही नहीं। तो मन इतना शुद्ध और पवित्र हो गया है कि वहां पे रोकने की जरूरत ही नहीं। ट्रांसपेरेंसी इतनी बढ़िया है। तो अमायावी का अर्थ ये होता है कि स्वार्थ के लिए हम जो कपट करते हैं, मन में कुछ होता है, बोलते कुछ है, स्वार्थ के लिए यदि कर रहे हैं तो ये मायावी हो गया। और यदि शिष्टाचार के तहत यदि आप अपने आप को रोक रहे हैं तो बोले ये ठीक है। इस पर विचार कीजिए। एक छोटा बच्चा जो है, जो मन में आता है वो बोल देता है, माता पिता तुरंत उसको डांटते हैं। अब कोई कहेगा वो तो बिल्कुल सत्य का पालन कर रहा है। अरे नहीं नहीं, समाज में इस तरह का व्यवहार अच्छा नहीं माना गया। तो कई बार ऐसी चीजें बच्चे बोल देते हैं जो बिल्कुल विचित्र होती है, बोलने लायक नहीं होती। अब उनका मन तो, उनके भीतर तो वो रोकने वाली चीज है नहीं है। यहां पर ये जो शब्द है ना, इस अमायावी, इसके ऊपर विचार कीजिए। सत्य का अर्थ, और यह सत्य का संबंध जैसे कहा वाणी से ही जाता है। तो सत्यम ब्रूयात और हितम ब्रूयात भी आता है। अहितकारी हो तो मत बोलो। अब ये हो गया मायावी, मन में तो आ रहा है लेकिन सामने वाले का अहित होगा इसलिए हम नहीं बोल रहे हैं, तो ये ठीक है, ये मैनर्स है, तरीका है। तो बोले इस तरह जिसका शिष्ट व्यवहार है, ब्रह्म विद्या वहां रहती है। संस्कृत सुभाषितकार ने बहुत अच्छा श्लोक लिखा। वो कहते हैं हम अलग अलग आभूषणों से अपने आप को सजाते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया आभूषण क्या है, तो बोले वाणी का आभूषण। वाणी के द्वारा व्यक्ति सुंदर होता है। केयूरान विभूषयन्ति पुरुषम हारान चंद्रोज्ज्वला, नीति शतकम का श्लोक। न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम नालंकृता मूर्धजा वाण्येकासमलंकरोति पुरुषम या संस्कृताधार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। सबसे आभूषण क्या है, वाणी का आभूषण। वाणी को सजाया तो बस, ये स्नान और इत्यादि से व्यक्ति सुंदर नहीं होता, ऐसा लिखा है। न कुसुमम, वाणी एका समलंकरोति पुरुषम। तो इस तरह यहां पर ये सत्य के ऊपर। और यहां देखिए 118 पेज पर अंतिम वाक्य में लिखते हैं, तप आदिषु एव प्रतिष्ठात्वेन प्राप्तस्य सत्यस्य पुनरायतनत्वेन ग्रहणम। बोले जब श्रुति ने तप शब्द बोला है तो तप में सत्य का भी आप संग्रह कर लीजिए। तप में हमने देखा था काया, मन, वाणी, तो तप में सत्य भी आ गया। सत्य बोलना ये तप है। सच को संभालना और सच को पचाना ये तप है। लेकिन यहां पर श्रुति ने सत्य को अलग से बताया, इसलिए लिखते हैं तप आदिषु, तप आदि में उसका संग्रह है, लेकिन पुनः आयतनत्वेन ग्रहणम साधन अतिशयत्व ज्ञापनार्थम। बहुत बोले ये अतिशय साधन है। सत्य मतलब बहुत बहुत महत्वपूर्ण है।
इसलिए सत्य की गिनती अलग से की। तप में तो आ गया, लेकिन फिर से बताया सत्यमायतनम, सत्य मानो कि घर है, उसका हृदय है, वहां पे ब्रह्म विद्या रहती है। और यहां एक श्लोक भी उद्धरित किया, अश्वमेध सहस्रम च सत्यम च तुलया धृतम, अश्वमेध सहस्राच सत्यमेकम विशिष्यते। बताइए, बोले एक तुला में सहस्र अश्वमेध का जो पुण्य है, जो फल है, वो रखा जाए, और दूसरी तरफ सत्य को रखा जाए, तो बोले सत्य का पलड़ा भारी। देखो, सत्य का वजन ज्यादा, सत्य की कीमत ज्यादा, इसलिए सत्यमायतनम। रामचरितमानस में एक चौपाई आती है, बोले कई लोगों का जीवन झूठ से ही भरा होता है, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। आपको विजय श्लोक सुनाया था ना, गुरुजी सुनाते हैं, झूठ मद झूठ अभिधम झूठा झूठ मुदच्यते। हर चीज में झूठ, कोई साधारण सी चीज भी पूछ ली जाए तो उसमें भी वो झूठ बोलते, आदत। तो यहां पर कहते हैं सत्य आ जाए जीवन में। अब अंतिम मंत्र में यहां पर श्रुति माता फलश्रुति बताती है कि जो इस ब्रह्म विद्या को जान लेता है उसके जीवन में क्या फल घटित होता है। यो वा एतामेवं वेदापहत्य पाप्मानम् अनन्ते स्वर्गे लोके जेये प्रतितिष्ठति इति चतुर्थः खंडः। यहां पर कहते हैं यो वा एताम, यो मतलब जो कोई भी, यक कश्चित, जो कोई भी, एताम मतलब ब्रह्म विद्या को एवं वेद, इस प्रकार से जान लेता है। एवं मतलब इस प्रकार, वेद मतलब जानना, जिस प्रकार से बताया गया उस प्रकार से जानना, मन गणंत नहीं जानना। जो आत्मा का स्वरूप बताया वैसा ही ग्रहण कर लेना, उसमें ही स्थिर हो जाना। जानना मतलब केवल बुद्धि से नहीं, उसको वैसा देखना, अनुभव करना। तो बोले जो ऐसा कर लेता है, अपहत्य पापमानम, वो अपने पापों का नाश कर देता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। और मिलता क्या है? अनंते स्वर्गे लोके जेये प्रतितिष्ठति। बोले वो अनंत स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित हो जाता है, उसको अनंत स्वर्ग लोक मिलता है। अब यहां पे स्वर्ग लोक शब्द का अर्थ स्वर्ग नहीं है, ये जरा आप नोट कर लीजिए। स्वर्ग तो पुण्य कर्मकांड जब करते हैं उसका परिणाम होता है स्वर्ग, लेकिन यहां पर स्वर्ग का अर्थ सुख है। ऐसा सुख जो कैसा है, अनंत है। इसलिए यहां पर उस स्वर्ग से इसको अलग करने के लिए विशेषण दो दिए हैं, अनंते और आगे लिखा है जेये। स्वर्ग अनंत नहीं होता, और जेये का मतलब होता है श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ। स्वर्ग श्रेष्ठतम चीज नहीं है।
तो स्वर्ग का अर्थ शास्त्रों में आता है सुख, क्योंकि जब भी आप स्वर्ग का वर्णन पढ़ते हो तो वहां सुख का ही सब चित्र होता है। तो स्वर्ग मतलब सुख। अब कैसा सुख? अनंत सुख। ब्रह्म विद्या का फल क्या है? अनंत सुख की प्राप्ति। और दूसरा शब्द दिया है जेये। जे मतलब होता है श्रेष्ठ। ज्येष्ठ बोलते कि नहीं? ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, बड़ा। जायसी चेत कर्मणस्ते, गीता में भी आता है कि यदि ज्ञान से कर्म श्रेष्ठ, कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है। गीता का जो 3रा अध्याय उसमें आता है, यदि ज्ञान की आप इतनी स्तुति कर रहे हो तो फिर मुझको कर्म में क्यों लगा रहे हो? ज्ञान ही यदि श्रेष्ठ है तो बोलिए आप, चलो हिमालय में उपनिषद पढ़ेंगे। श्रेष्ठ बता रहे हो ज्ञान को और लगा रहे हैं हमको युद्ध में, ये कैसे? क्या तो वह जायसी शब्द आता है। तो ये ऐसा सुख जो सबसे बेस्ट है, सबसे बढ़िया है। तो देखिए, जीव की जो वास्तविक मांग है ना, वो यही मांग है। ऐसा सुख जो अनंत हो, ऐसा सुख जो श्रेष्ठ हो। जीवन का लक्ष्य कुछ इस तरह हो कि जिसको सुन के हमको लगे कि हाँ हाँ हमको ये चाहिए, बस ये यही चाहता था मैं, है ना। ऐसा लक्ष्य तो फिर वो अपना लक्ष्य होता है। और जब इस तरह का वर्णन पढ़ते तो बोले बिल्कुल हमको यही चाहिए। लोग कहते हमको पैसा नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, मन की शांति चाहिए, आनंद चाहिए। तो हर व्यक्ति का लक्ष्य यही है। अब यहां कहते हैं कि सुख का विशेषण दिया, अनंत। सुख के भी अनेक प्रकार बताए। गीता के 18वें अध्याय में 3 तरह के सुख बताए। सात्विक सुख, राजसिक, तामसिक। तो कौन सा सुख सबसे बेस्ट है, इसकी कसौटी क्या है, उसकी तुला क्या है? तो तुला ये बताइए कि ऐसा सुख जो पराधीन न हो, निर्भर न हो, स्वाधीन हो, जिसमें निर्भरता, पराधीनता, बिना वस्तु के जो सुख मिले। बोले ये कसौटी है, वस्तु निरपेक्ष। ये साहित्य का सुख, संगीत का सुख, सत्संग का सुख, हाँ, इसको अच्छा क्यों माना गया? क्योंकि इसमें पराधीनता बहुत कम है। ध्यान भजन का सुख, कोई भी वस्तु की किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है और आप मजा ले रहे हैं। सत्संग में बताइए कितनी वस्तुएं, सत्संग का सुख, हाँ, ये बेहतर सुख है। तो इसमें पराधीनता कम हो, जिसमें आयास कम हो, आयास प्रयास। विषय के सुख प्राप्त करने के लिए बहुत भाग दौड़ करके फिर थोड़ी देर के लिए हमको सुख मिलता है। तो एक कसौटी ये है कि जिसमें प्रयास कम हो। तीसरी कसौटी ये है कि ऐसा सुख जो इसके आयु ज्यादा हो। 2 क्षण के लिए आए और चले जाएं, बढ़िया वाला नहीं है। दुनिया में भी जब आप कोई वस्तु खरीदते हैं, क्वालिटी वाली वस्तु, तो उसकी लाइफ बहुत ज्यादा होती।
जो 2-2 दिन में टूट जाए, बेकार हो जाए, बोले अरे ये तो सस्ता रोए क्या बार बार, महंगा रोए एक बार। तो ऐसा टूटने फूटने वाला सुख जो है वो बेहतर कैसे होगा, बेस्ट कैसे होगा। इसलिए यहां शब्द दिया है अनंते, जिसकी आयु अनंत का, कभी न खत्म होने वाला सुख। वाह वाह, ऐसा सुख बेहतर माना गया जो एब्जॉर्बिंग है, जिसमें आप डूब सके बहुत देर तक। देखिए जगत में विषय का भी सुख हम जो पाते हैं उसमें जब तक डूबते नहीं तब तक उसका मजा नहीं आता। टीवी का सीरियल ही आप देख रहे हैं और इधर उधर बात भी कर रहे हैं तो फिर उसका पूरा मजा नहीं आएगा। और एकाग्र होकर जब आप देखते हैं तो उसका पूरा मजा लेते हैं। तो जिसमें जितना ज्यादा देर हम डूब सके बोले वो उतना ज्यादा बेहतर सुख। कई बार जो है सुख बोरिंग हो जाता है ना, 2 क्षण 2 घंटे बोले बहुत हो गया, अब मजा नहीं आ रहा है। रसगुल्ले का सुख कितनी देर होता है, जितनी देर वो जीभ पर विराजमान है, जहां वो गया नीचे गले के हरियों को, उसका रस खत्म हो गया। लेकिन सत्संग आदि आपने किया हुआ है तो दिन भर उसकी एक खुमारी बनी रहती है। वाह कितना बढ़िया, क्या क्या सुना, कितना अच्छा लगा। लोग कहते हैं ना दिन हमारा धन्य हो गया। कोई अच्छा संगीत आपने सुना, कोई बढ़िया साहित्य पढ़ा, तो उसमें कितनी देर तक हम उसका मजा ले सकते। ऐसा सुख बेहतर माना गया जो सूक्ष्म हो। जितने भी ये स्थूल सुख है, विषय के सुख सारे स्थूल है, तो वो जेय नहीं कहे जा सकते, श्रेष्ठ नहीं कहे जा सकते, और अनंत तो है ही नहीं। निर्भरता इतनी ज्यादा है। अब ये जो सात्विक राजसिक तामसिक सुख की परिभाषा आप देखिए, अभ्यासाद रमते यत्र दुःखस्यांतम निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम्। जो सात्विक सुख है उसका वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं कि अभ्यास के कारण जिसमें रस आने लगता है, शुरुआत में वो बिल्कुल विषवत लगता है, ज्यादा देर नहीं आप उसका आनंद ले पाते। सत्संग में जिसको बिल्कुल रुचि नहीं उसको बिठा दिया जाए, थक जाता है, उठने का मन होता है। बोले फ्रेंड आया इसलिए मैं बैठा हुआ हूं, मित्र के कारण बैठा हुआ हूं, पत्नी के कारण, पति के कारण। लेकिन वही यदि थोड़ा और धैर्य पूर्वक सुने तो थोड़ा उसको मजा आने लगता है। बोले नहीं नहीं अच्छा है। तो अभ्यास करते करते जिसमें व्यक्ति रमता है, ध्यान है, पूजा है, जप है, प्राणायाम है, आसन है, पहले दिन नहीं मजा आता। इसलिए यत्तदग्रे विषमिव। लेकिन मजेदार बात यह है, ये जो तामसिक सुख है, व्यसन वाले सुख, उसमें भी ये लक्षण घटता है। पहले पहले तो कड़वा लगता है, पहले लोग बोलते हैं कठिन होता है, लेकिन एक बार उसका अभ्यास करने लग जाए तो फिर रमते। तो बोले तब तो ये लक्षण वहां भी घट रहा है, अतिव्याप्ति हो रही है। अभ्यासात रमते, वहां भी अभ्यास के कारण लोग रम जाते हैं। तो फिर सात्विक सुख और तामसिक में फर्क क्या हुआ? हाँ,
बोले परिणाम में आप देखिए, दुःखस्यान्तं गच्छ, सात्विक सुख जो है उसका फल क्या है? दुख का नाश। तामसिक में तो बस दुख बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है, अब छुटकारा होता नहीं। ये फर्क है। दुःखस्य अंतम् अभ्यासाद् रमते। सात्विक सुख में वस्तु की पराधीनता कम है, आयास कम है, और ये तो सबसे परम सुख है, अनंत है। ऐसा सुख जो मन की एकाग्रता पर भी निर्भर नहीं है। ये जो शर्त वाला सुख है ना, वो सुख फिर थोड़ा सेकेंडरी हो जाता है, कोई भी शर्त हो। ये आत्म सुख बड़ा अद्भुत है। एक बार जिसको आत्मज्ञान हो गया, आत्मा में स्थिर हो गया, फिर मन चाहे जैसा हो, ही इज एंजॉइंग दैट आत्मा ओनली। साधु सहज समाधि भली, हर जगह वो समाधि में ही है। तो यहां पर लिखते हैं ये जो आत्म सुख है ये सबसे बेस्ट है। प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुमव्ययम, गीता में आया। ये राज विद्या, ब्रह्म विद्या से मिलने वाला सुख ऐसा है, प्रत्यक्ष है, डायरेक्ट, यू कैन एक्सपीरियंस, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। तो यहां पर स्वर्गीय लोके का अर्थ ही है, और यही वास्तव में जीव की मांग है, जीव का लक्ष्य है। यहां पर पहुंचने के बाद फिर समझ लीजिए यात्रा उसकी पूरी। ये जो परिस्थिति में हम लोग जो सुख देखते हैं, कभी वहां पे अनंत सुख नहीं मिलेगा। परिस्थिति में विश्राम करने की जो हमारी आदत है, अच्छी परिस्थिति होगी तो हम सुखी होंगे। न नौमन तेल होगा, न राधा नाचेगी। परिस्थिति कभी भी एक जैसी रहती नहीं है। दशरथ जी की और भीष्म और युधिष्ठिर की भी नहीं रही। तो परिस्थिति में सुख देखना, यही यदि हमारी प्रवृत्ति होगी तो कभी खत्म ही नहीं होगा यात्रा। परिस्थिति बदलने का प्रयत्न करते रहेंगे। तो बोले जो चीज हमेशा ही सुख रूप है, जो बदलती नहीं है, उसमें स्थित होना ही ये परम लक्ष्य है, और यही इसी के लिए प्रयत्न करना है। तो यहां पर लिख दिया कि जो ब्रह्म विद्या की शरण लेता है उसको ये प्राप्ति होती है। देखो भाष्यकार क्या लिखते हैं, यो वा एताम ब्रह्म विद्याम, एताम मतलब ब्रह्म विद्या, और ब्रह्म विद्या मतलब कौन सी? भाई कोई एकदम पूछेगा ब्रह्म विद्या कौन सी? अरे बोले अभी अभी पूरी जो हमने पढ़ी, केनेशितम इत्यादि ना यथोक्ताम। केनेशितम यहां से जो शुरुआत हुई थी जिसकी, और जो महाभाग्यशालिनी है, ऐसी ये विद्या है, महाभागाम। देखो किसी बड़े व्यक्ति को बोलते हैं महाभाग, या विद्या को बोला है ये बड़ी भाग्यशालिनी विद्या है। इसका अर्थ क्या है? जो भाग्यशाली लोग हैं उनको ये मिलती है, महाभागाम। और याद कराते हैं ये ब्रह्म विद्या में आपने क्या क्या पढ़ा। तो बोले ब्रह्म देवेभ्य इत्यादि स्तुताम, जिसकी स्तुति की गई उस आख्यायिका के द्वारा, ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञे, वो जो आख्यायिका थी जिसमें उस ब्रह्म विद्या की स्तुति की, उसी विद्या की बात हम कर रहे हैं। उस विद्या को जो जान लेता है, ब्रह्म विद्या तो और कोई नई चीज मत लाइए, अभी ताजा ताजा जो हमने पढ़ा है। और ये ब्रह्म विद्या कैसी है? भाष्यकार तो मजा आ गया, एक के बाद एक लिखते हैं। सर्व विद्या प्रतिष्ठा, देखो सारी विद्याओं की जो प्रतिष्ठा है,
मतलब सारी विद्याओं का पर्यवसान जहां होता है, जिसके बाद कोई विद्या शेष नहीं रहती। सर्व विद्या प्रतिष्ठा। जैसे कोई व्यक्ति एमए की डिग्री प्राप्त करता है, तो एमए का फाइनल ईयर की जो परीक्षा देता है, जो पढ़ाई करता है, उसमें पहले की सारी पढ़ाई का क्या हो जाता है? पर्यवसान, समाप्ति। तो ऐसे उसके बाद उसको पढ़ना नहीं है जहां तक वो विषय का संबंध है। ऐसे ही बहुत सारी विद्याएं वेदों में हैं, वो सब पहले हैं। ब्रह्म विद्या के बाद किसी की आवश्यकता नहीं। प्रतिष्ठान, और यही विद्या अमृतत्व को दिलाती है। देखो सारा इकट्ठा करके यहां भाष्यकार कितना बढ़िया कहते हैं। केनेशितम से जो शुरू हुई, आख्यायिका में जिसकी स्तुति हुई, जो सारी विद्याओं की प्रतिष्ठा है और जिसको जानने से अमृत की प्राप्ति होती है, पहले बताया था। प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विंदते, याद कराते। अमृतत्वम ही विंदते इति उक्तम अपि ब्रह्म विद्या फलम अन्ते निगमयते। पीछे बताया था कि अमृत की प्राप्ति होती है, लेकिन यहां और बताते हैं फलम उसका क्या। एक तरफ तो अनंत सुख मिल रहा है, दूसरी तरफ अपहत्य पापमानम, उसके जीवन के पाप नष्ट हो जाते हैं। और पाप मतलब क्या? तो यहां एक उसके ऊपर लाइन लिख देते हैं। अविद्या काम कर्म लक्षणम संसार बीजम, ये पाप है। अविद्या काम कर्म, कर्म होता है, देखिए सीधे सीधे सुख दुख मिलता है, उसका हेतु क्या है? कर्म। लेकिन कर्म क्यों होता है? तो बोले इच्छा। इच्छाएं कब आती है? जब हमको अपने आनंद स्वरूप का ज्ञान नहीं है। आनंद स्वरूप का की अनुभूति नहीं, हमको लगता है आनंद यहां है वहां है, तो इच्छाएं हैं। और फिर इच्छाएं तो है, फिर कर्म है। और याद रखना, कर्म में फिर अच्छे बुरे सब इंक्लूड कर लीजिए, पाप पुण्य, क्योंकि यहां स्वरूप की बात की जा रही है, स्वरूप आनंद की बात की जा रही है। पाप का नाश होना मतलब पुण्य का भी नाश होना। ध्यान से सुनिए, पाप का नाश करना ये साधक के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आप ब्रह्म साक्षात्कार की बात कर रहे हैं तो वहां पुण्य को बचाना नहीं है। पाप नष्ट होते हैं तो पाप के साथ में जितने कर्म है सब, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुतेर्जुन, पाप पुण्य दोनों गए। तो अविद्या है, अविद्या से इच्छा, इच्छा से कर्म है। ये एक परंपरा है, इसको अनर्थ परंपरा कहते हैं। अनर्थ परंपरा, इसकी गुरु है कौन? अविद्या, गोमुख है अविद्या, उसका शिष्य इच्छा, उसका शिष्य कर्म। यह अनर्थ परंपरा नष्ट हो जाती है। और विधूय अनंते पर्यंते, विधु नष्ट होकर के जो सुख मिलता है वो अनंत काल तक मिलता है। और इसलिए यहां भाष्यकार लिखते हैं, स्वर्गे लोके सुखात्मके ब्रह्मणि इति एतत्। स्वर्ग लोक का अर्थ क्या किया? सुखात्मक ब्रह्म, सुखात्मक ब्रह्म की प्राप्ति होती है। ये स्वर्ग लोक मतलब देवता लोग जहां रहते हैं वो नहीं है। इसलिए उसका आगे लिखते हैं, अनंत इति विशेषणात् न त्रिविष्टपे। यहां पर स्वर्ग का विशेषण अनंत दिया है, इसलिए स्वर्ग का अर्थ जो प्रसिद्ध स्वर्ग है वो नहीं, त्रिविष्टप मतलब वो देवलोक इत्यादि जो लोक लोकांतर बताए गए वो नहीं। टिप्पणीकार भी उसमें नीचे लिखते हैं। और किसी ने कहा यह अनंत शब्द हो सकता है औपचारिक हो, क्या लिखते हैं? औपचारिक नहीं है। अनंत शब्द औपचारिकोपि स्याद इति अत आह जेय। औपचारिक मतलब क्या होता है?
कई बार अनंत शब्द का हम प्रयोग बड़ा लाइटली कर देते हैं। अरे बोले वो तो बेहिसाब संपत्ति है उसके पास। अब बेहिसाब तो हो नहीं सकती, अनंत तो हो नहीं सकती। बोले उसमें अनंत दोष है, तो वहां अनंत का अर्थ था बहुत, लेकिन यहां पर अनंत का अर्थ अनंत है, बहुत नहीं है। कई बार औपचारिक रूप से अनंत शब्द का प्रयोग करें तो अनंत, क्योंकि आगे जो विशेषण दिया है जेय, वही सुख अनंत होगा जो श्रेष्ठ होगा। श्रेष्ठ सुख या अनंत सुख है, ये दोनों एक साथ चलते हैं। तो जेये जायसी सर्व महत्तरे, जो सबसे महान है, ऐसा जो है स्वात्मनि मुख्य एवं प्रतिष्ठित प्रतिष्ठति। स्वात्मा में, आत्मा में वो जो सुख है वही महान है, वही श्रेष्ठ है, वही अनंत है, उसमें ही वो स्थित होता है, प्रतिष्ठति। और न पुनः संसारम आपद्यते इति अभिप्रायः, और फिर उसका संसार में आना नहीं होता, यही इसका अभिप्राय। पुनर्जन्म उसका नहीं होता है, पुनर्जन्म न विद्यते। इस तरह यहां पर इस अंतिम मंत्र में इस ब्रह्म विद्या का फल बता दिया। इससे ऊंचा और कोई फल है नहीं। केवल दुख की निवृत्ति नहीं होती, तो पॉजिटिवली सुख की भी अनुभूति होती है। दोनों होना चाहिए। इति श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमत् शंकर भगवत पाद कृतौ केनोपनिषद पदभाष्ये चतुर्थ खंड। इस तरह यह भगवान भाष्यकार जिन्होंने ये पदभाष्य लिखा, वो पदभाष्य भी यहाँ पूर्ण होता है। तो भाष्यकार के चरणों में हम प्रणिपात करते हैं। उनकी नित नवोन्मेषणी प्रज्ञा के द्वारा ये क्या भाष्य लिखा गया, एक एक शब्द मोती की तरह है, जितना चिंतन करे उतना कम है। तो उनकी कृपा हम पर रहे, श्रुति माता की कृपा रहे, गुरुदेव की कृपा रहे, और ये ज्ञान, ये ब्रह्म विद्या हम आत्मसात कर पाए, इसी प्रार्थना के साथ हम इसको पूर्ण करते हैं। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।